प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी संस्कार वैली एकेडमी के माध्यम से आज आपको कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी में क्षितिज में आपको नेताजी का चश्मा इस पाठ के बारे में समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इस पाठ के जो लेखक हैं वह हैं स्वयं प्रकाश जी। पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। उन्होंने 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का, आदमी और संघान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईर्धन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे स्वयं प्रकाश जी। अब इन्होंने स्वयं प्रकाश जी ने हमारे आज जो है नेताजी जी का चश्मा जो पाठ लिखा हुआ, हम ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी जो लेखक है, इस पाठ के माध्यम से देशभक्ति की भावना के बारे में, आपके सामाजिक वातावरण के बारे में, आसपास के वातावरण के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो संदेश देना चाहता है, वो संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत ही बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठौ नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए गए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट के कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यही काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा ही कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, यह याद आने लगता था। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब अब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा असली, रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई।
तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अवतार की फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा आ गया। मतलब इस कहानी में एक मूर्ति है जिस पर चश्मा नहीं था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है, और उस मूर्ति पर किसी हालदार साहब ने देखा कि रोज चश्मे बदल रहे थे। आगे देखते हैं। हालदार साहब को अब आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, मतलब मन जब उनका बुरा हो गया तो पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हारे नेताजी का चश्मा तो हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद के मुँह में पान ठुसा हुआ था। भाई एक काला कोट और काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब के प्रश्न सुनकर भाई आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब ने पूछा, क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गए हो समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन के दर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया गया, अब उस उधर दूसरा बिठा दिया गया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को अशुभता हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से, चश्मों के फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन साहब चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देते हैं और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देते हैं। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है! लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी थौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल बाकी कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुँह से 1.5 इंच दूर करके उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी काली बत्ती सी दिखाई और
मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब दुकान बंद के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पालवारी ने साहब बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे, कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूली भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकानें बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मोहे का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आकर पहुंचता बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहीं रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने से कह दिया, चौराहे पर रुकना ही, आज बहुत काम है, पान आगे की कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप में स्पीड थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन के खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा चश्मा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक थे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। देखिए कितना अच्छा पाठ था। यहाँ देशभक्ति की भावना को दिखाया गया है कि एक देशभक्ति की भावना वो है जो उन लोगों का सम्मान करती है जो हमारे देश के काम आते हैं। एक वो लोग हैं जो उन लोगों का पर हंसती है जो देश के काम आते हैं। अब आप कौन हैं, आप खुद निर्णय लीजिए, देशभक्ति करने वालों पर हंसने वाले या उनका सम्मान करने वाले। मुझे ये पाठ बेहद पसंद आया। आशा करता हूँ यह पाठ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अब देखिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं। मैं बारी बारी से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए, देश प्रेम से संबंधित एक पद्यांश दिया है, इसे ज़रूर पढ़ें और इसके पद्यांश को सॉल्व जरूर करें। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, ये पाठ नेताजी का चश्मा, मुझे लगता है आपने ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा। इस पाठ की प्रश्नोत्तर, इस पाठ का PDF फाइल सब कुछ संस्कार वैली एकेडमी की ऐप पर डला हुआ है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, संस्कार वैली एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप का ID पासवर्ड स्कूल से प्राप्त कर लें। इस ID पासवर्ड पर आपको नेताजी के चश्मे का पाठ, सॉल्यूशन, PDF सब कुछ मिल जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप इस पाठ को नोटबुक पर अवश्य लिखें। धन्यवाद।